हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्टडी विद अश्वनी कपूर चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपका दोस्त अश्वनी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम यूटेट सेकंड सामाजिक अध्ययन के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसमें ऑप्शन 1 है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 2 15 अगस्त 1947, ऑप्शन 3 26 नवंबर 1947 और ऑप्शन 4 26 नवंबर 1949। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 26 नवंबर 1949। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासत को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसके ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? ऑप्शन 1 स्थानीय सरकारी निकाय, ऑप्शन 2 केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, नंबर 3 राज्य सरकारें। ये ऑप्शन में राज्य की जगह राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय। नंबर ऑप्शन 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 सी राजगोपालाचारी, नंबर 3 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन 5, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो नंबर ऑप्शन जो है इसका 1 है बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अली बद खान। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? इसे मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 7, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 8, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा नाना साहब, ऑप्शन 2।
कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोग विधि होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट एडुसेट से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। मैं और ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ। किट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रह को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौर मंडल में खोजा गया एक नया उपग्रह ग्रह है। एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। पंचवानी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? इसके ऑप्शन नंबर 1 रविदास, नंबर 2 मीराबाई, नंबर 3 कबीर, नंबर 4 गुरु नानक। तो जो इसका ऑप्शन होगा थर्ड कबीर। एलोरा की प्रश्न 12 एलोरा की गुफा की भित्ति चित्र जिसमें विन को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है कि काल की कृति है। एक बार और पढ़ता हूँ मैं से। एलोरा की गुफा की भित्ति चित्र जिसमें विन को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है कि काल कृति है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन गुप्त काल, द्वितीय ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार काल, थर्ड राष्ट्रकूट काल और नंबर 4 चालुक्य काल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राष्ट्रकूट काल। नहीं, ये काल है दोस्तों, काल। अब अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो इसमें है सेवा समाज, नंबर 2 ऑप्शन ब्रह्म समाज, नंबर 3 रामकृष्ण मिशन, नंबर 4 सत्य शोधक समाज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ब्रह्म समाज। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा वायु दिशा। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो इसका भी सही ऑप्शन बता देता हूँ। इसका बाह्य वायुमंडल ऑप्शन 4। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आंतरिक करोड़, बाहरी करोड़ और मेंटल परपटी। दिए गए आरेख से सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा स्थिति को ध्यान से देखें और बताइए। इसमें दोस्तों अभी आरेख नहीं बना पाया है। अब ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसे बाद में देखते हैं। आरेख न हो पाने के कारण ये क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन 18 जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका 18 का होगा विसर्ग।
अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में प्रश्न 19 अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े व दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 2 वायु मार्ग। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है कहलाती है? तो इसका ऑप्शन 4 जनसांख्यिकी। अभिकथन ए सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। ए असत्य है, आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए को स्पष्ट करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। नंबर 4 ए सत्य है, आर असत्य है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। मछली का जो प्रजनन है वो कहलाता है पीसी कल्चर। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड स्थल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 26 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। प्रश्न 27 आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा व्याख्यानात्मक शिक्षण। प्रश्न 28 दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी यह दूसरों के तर्क और विश्वासों को समझाने में मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो इसमें नंबर 1 ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य, ए सत्य बी असत्य, ए असत्य बी सत्य और ए और बी दोनों असत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2 ए सत्य और बी असत्य। अब प्रश्न 29 अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इसका जो ऑप्शन होगा 2 इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा
भूगोल। ये ऑप्शन सही नहीं छप पाया है, इसका है भूगोल। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार होता है? इसका जो सही ऑप्शन है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा समावेशी। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम में से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और नए समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन होगा ये पियाजे। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा छात्रों की बहस और चर्चाओं में लगाए। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आलोचनात्मक सोच। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए जाते हैं? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो होगा और पौधों और खनिज। सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ताड़ के पत्र पन्नों पर। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो इसका जो सही ऑप्शन है पूरा पाषाण काल। दिए गए ए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन के पास एक उपजाऊ मैदान है। बी यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 ए और बी दोनों सत्य, ए और बी दोनों असत्य, ए असत्य बी सत्य। और 39 क्वेश्चन पे थे हम। और ऑप्शन 4 ए और बी दोनों असत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए और बी दोनों सत्य। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इसका जो सही ऑप्शन होगा 40 क्वेश्चन 40वें नंबर पे थे हम। और 38 ये कुछ गड़बड़ हो गई। 40 का जो था ऑप्शन 4 गुजरात। एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? वो है गुजरात। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है संस्कृत। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद
महाजनपद के पहले शासक थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर अही। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है विधानसभा के सदस्य और विधायक। विधानसभा के जो सदस्य हैं विधायक कहलाते हैं और यही निम्नलिखित में से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। 45%। 45वां प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन है संसदीय और संघीय। निम्नलिखित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है थर्ड 84। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों 2 समानता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है संपत्ति का अधिकार। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? प्रश्न 49। इसका जो सही ऑप्शन होगा 49 का वो होगा 4 जात। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका जो सही ऑप्शन होगा राज्यपाल। ऑप्शन 4। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? इसका जो सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।